गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 12 बड़ों का बचपन, जिसमें हम पढ़ रहे थे किस तरह से कि महापुरुषों के जीवन से संबंधित घटनाओं से हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। गणित के अध्यापक अपनी कक्षा में गणित के कुछ प्रश्न समझा रहे थे। उन्होंने श्याम पट पर, जिसे हम ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं इंग्लिश में, पर एक प्रश्न लिखा और बच्चों से उसे हल करने को कहा। बालक अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करते हुए प्रश्नों को हल करने में जुट गए। थोड़ी देर बाद अध्यापक जी ने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को देखना आरंभ कर दिया। सभी बालकों के उत्तर गलत थे। तभी उनकी दृष्टि कोने में बैठे एक छोटे से बालक की उत्तर पुस्तिका पर पड़ी। उनकी आंखों में चमक आ गई। अध्यापक जी प्रसन्न होकर उस बालक से बोले, शाबाश गोपाल, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। इस छोटे से बालक गोपाल की पूरी कक्षा में धाक जम गई। धाक जम गई का अर्थ होता है कि प्रभाव कायम करना। बाद में अध्यापक जी ने बालकों को गणित के कुछ प्रश्न घर से हल करके लाने के लिए दिए। गोपाल ने घर आकर उन प्रश्नों को हल करना शुरू किया। एक प्रश्न बहुत कठिन था। उसने बहुत कोशिश की, परंतु वह उस प्रश्न को हल ना कर पाया। अंत में उसने अपने भाई की सहायता से उस प्रश्न को हल कर लिया। तो बच्चों, गोपाल ने किसकी सहायता से प्रश्न हल किया? अपने भाई की सहायता से, जिसमें वह एक प्रश्न को हल नहीं कर पाया था। अगले दिन अध्यापक जी ने सब बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाएं एकत्र की। पूरी कक्षा में गोपाल ही ऐसा था जिसके सारे उत्तर सही थे। गोपाल, इधर आओ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम्हारे सारे उत्तर सही हैं। लो, मैं तुम्हें यह कलम पुरस्कार में देता हूँ। कलम यानी कि पेन या पेंसिल, जो भी बच्चे उस समय काम में लिया करते थे। गोपाल ने पुरस्कार का नाम सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अध्यापक जी को उसके इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बेटा, इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं तो तुम्हें पुरस्कार दे रहा हूँ, कोई दंड थोड़ी ना दे रहा हूँ। क्षमा करें गुरुजी, बालक ने हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र यानी नम्रता से कहा, मैं पुरस्कार का अधिकारी नहीं हूँ। परंतु क्यों? अध्यापक जी ने अत्यंत विस्मय से पूछा, यानी बड़े ही हैरानी से पूछा। तुम्हारे सारे उत्तर सही हैं गुरुजी। आप समझ रहे होंगे कि ये सभी प्रश्न मैंने स्वयं हल किए हैं, पर यह सत्य नहीं है। एक प्रश्न मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसे अपने भाई की सहायता से हल किया। अब आप ही निर्णय कीजिए कि मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए या दंड। दंड का अर्थ है सज़ा, बालक गोपाल ने बोला। बालक की सत्यवादिता और निर्भीकता को देखकर अध्यापक जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कभी भी यह सोचा ना था कि एक छोटा सा बालक इतनी निर्भीकता से, निर्भीकता यानी कि बिना डरे, सत्य बोलने का साहस कर सकता है। वे बोले, बेटा, पहले मैं तुम्हें यह कलम सभी प्रश्नों के सही हल करने के लिए दे रहा था, पर अब मैं इसे तुम्हारी ईमानदारी के लिए दे रहा हूँ। बालक ने अध्यापक जी से पुरस्कार ले लिया। यह बालक बड़ा होकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत बड़े देशभक्त थे। महात्मा गांधी गोखले जी को अपना गुरु मानते थे। बच्चों, किसे मानते थे गुरु? महात्मा गांधी जी गोखले को, गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। तो बच्चों, इन दोनों ही घटनाओं से हमें सत्यवादिता, निर्भीकता, ईमानदारी एवं साहस जैसे महान गुणों को धारण करने की सीख प्राप्त होती है। तो इनसे प्रेरणा लेके आपको भी इनके जैसा बनने की कोशिश करनी है। अर्थात सत्यवादिता, सच बोलना है। बिना, अगर आप सही हैं तो बिना डरे आप सत्य बोल सकते हैं। ईमानदारी और साहस जैसे गुणों को भी आपको अपनाना है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है
कि हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, यानी कि सच बोलना चाहिए और सच बोलते वक्त बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। धन्यवाद।